A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today our topic is case study method. This is also a basic research method. Case study method. What is case studies method? A case study is a detailed investigation of a single instance, usually just one person. It could be a single family or institution. The data collected is detailed and in-depth and may be obtained using a variety of different techniques. Case studies are particularly useful and for following developmental changes where the progress of a child or a person with a disorder can be tracked through their improvement or decline. Case studies are therefore sometimes linked to the therapy, but it is important to remember that when the case study as a research method is being discussed, the therapeutic purpose is not the main aim. केस स्टडी क्या है कि केस स्टडी इज अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. तो जब हम रिसर्च मेथड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, केस स्टडी को एज ए रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम बहुत तफसील से किसी भी शख्स या किसी भी इदारे के लिए या किसी भी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें कि पूरी तरह सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनसे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है. और फिर उसके बाद बहुत डिटेल के साथ द डेटा कलेक्टेड इज डिटेल एंड इन डेप्थ एंड मे बी ऑब्टेन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. यानी हम जब केस स्टडी करते हैं तो उसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उसमें बात की जाती है, पूछा जाता है, बहुत गहराई के साथ हम हर मामले को अंदर तक जांचने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम मुख्तलिफ वैरायटी और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं. और केस स्टडी में क्या होता है कि सिर्फ अगर फ़र्ज़ करें कि हम किसी एक फ़र्द की केस स्टडी ले रहे हैं तो फिर उसमें हम सब लोगों को शामिल करते हैं, उस फ़र्द के ख़ानदान वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को, उसके बाल बच्चों को, बहन भाइयों को, फिर उसके बाद उसके जो दोस्त अहबाब हैं और उसके बाद वो जिस इदारे में काम करता है या जिन इदारों से उसका ताल्लुक़ है वो कहाँ कहाँ जाता है, अगर कौन से स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा है, कहाँ से वो किस महल्ले में रहता है, कहाँ कहाँ उसका जाना आना है और उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर डेटा उसमें कलेक्ट किया जाता है. इसके अलावा क्या होता है कि केस स्टडी क्या है? केस स्टडी particularly useful and for following developmental changes where the progress of a child or a person with a disorder can be tracked through their improvement or decline. अब क्या होता है कि अगर हम किसी बच्चे की प्रोग्रेस के मुतालिक केस स्टडी ले रहे हैं तो फिर ये पूरा एक जो है पूरी डेवलपमेंटल जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं उसकी पूरी तफसील होती है. या अगर कोई फ़र्द बीमार है और उसकी केस स्टडी हम कर रहे हैं तो जो है उसके लिए फिर क्या होता है कि ये देखा जाता है कि उसकी क्या वजूहात हुई कि वो बीमार हुआ. ज़ाहिर है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को भी इसमें जो है मेजर किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की क्या वजह बनी, क्या उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड है, क्या हालात और वाक़यात रहे उसके पीछे जिसकी वजह से एक शख्स जो है मेंटल डिसऑर्डर का शिकार रहा. और उसके बाद उसको मुसलसल चेक किया जाता है कि अब वो अगर थेरेपी ले रहा है या किसी किस्म की वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि या वो नीचे की तरफ जा रहा है या उसके अंदर मज़ीद ख़राबी पैदा हो रही है या ये कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है. Case study are therefore sometimes linked to the therapy, but it is important to remember that when the case study as a research method is discussed, the therapeutic purpose is not the main aim. जब हम किसी भी किस्म की रिसर्च के लिए जो है इसको इस्तेमाल करते हैं केस स्टडी मेथड को, तो हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम इसको
किसी थेरेपी के लिए नहीं इसके डेटा को यूज करें, बल्कि हम कोई केस स्टडी जो है वो कोई रिसर्च वर्क करें जिस पर हम केस स्टडी को इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करें। फर्ज करें कि आमतौर पर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि किसी भी शख्स के अंदर जो है वो बिहेवियर डिसऑर्डर्स किन वजूहात की बिना पर पैदा होते हैं। तो फिर क्या होगा कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स जो है उनकी केस स्टडी लेंगे और उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट और आगे उनकी क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल हम लेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वजूहात रही जिसकी वजह से इस बंदे के अंदर जो है वो इस किस्म का मेंटल डिसऑर्डर्स या बिहेवियर डिसऑर्डर पैदा हुआ। और इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स की हम हिस्ट्री लेकर फिर उनको आपस में जो है कोरिलेट करेंगे, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम कोई एनालिसिस या अपनी कोई थ्योरी पेश करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो रिसर्च मेथड कहलाता है, ठीक है ना। रिसर्च मेथड के हवाले से फिर हम इस तरह से केस स्टडी को यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या है एवेल्युएटिंग केस स्टडीज, अब इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या किस हद तक वैलिड होता है ये या किस हद तक जो है रिलायबल होता है, इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं कि इन सम वेज द findings from case studies are highly valid as the individual is explored in great depth and within a genuine context such as their work or family. Validity may be improved further using triangulation, where the use of different techniques should produce similar findings. For example, observation and interviews with the participants and the questionnaire for their family should all lead to similar conclusion. अच्छा, अब जो केस स्टडी है उसकी वैलिडिटी बहुत हद तक काबिल भरोसा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसमें होता ही है कि हम सिर्फ फर्द से ही इंटरव्यू नहीं करते, उससे ही उसके मुतालिक नॉलेज हासिल नहीं करते, बल्कि उसके फैमिली मेम्बर से भी पूछते हैं और उसके दोस्त अहबाब से भी पूछते हैं और जिस इदारे में वो रहता है, काम करता है या जाता आता है, जिससे उनका ताल्लुक है, उनसे भी पता करते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, यानी एक क्वेश्चनर दे दिया दोस्तों को भी, घर वालों को भी, कि उसकी क्या क्या मसरूफियात हैं इस पेशेंट की, क्या क्या वो करता है या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं या क्या बुराइयाँ हैं, वो सारी तफसील हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं और उससे वो क्वेश्चनर हम तमाम लोगों को दे देते हैं। तो और उसको फिर हम नोट डाउन करते हैं और उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर इसी तरीके से हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स के इंटरव्यू कर लिए, उनसे आपने सारा डेटा ले लिया और फिर आपने जैसे स्ट्रक्चर इंटरव्यू पहले से आपके पास मौजूद है और आपने वो है उसको अप्लाई किया है फैमिली मेम्बर्स पर, फ्रेंड्स पर या जिन इदारों में आपका जो है पार्टिसिपेंट जाता है उसके मुतालिक नॉलेज लेना। तो फिर ये होता है कि कंक्लूजन में आखिर में हमारे पास जो उसके नताइज आते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा वैलिड होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नताइज होते हैं, जिसकी वजह से हमें डेटा एनालिसिस करने में आसानी पैदा होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वन पोटेंशियल प्रॉब्लम इज द डेवलपमेंट of a close relationship with the researcher. This may make the researcher subjective in their outlook, which would reduce the validity of the study. The level of detail can ethical threat as the questions asked may intrude into the participants' private life and they may feel unable to refuse to answer them. अब क्या होता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तो इसमें मौजूद होती है, वैलिडिटी बहुत मौजूद होती है, लेकिन कभी कभी जो रिलायबिलिटी में इसके प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि जब रिसर्चर के साथ जो आपका सब्जेक्ट है या आपका जो पार्टिसिपेंट्स है उसके इमोशंस का, उसके ताल्लुकात का, उसके आपके पसंद और नापसंद का, रिसर्चर की अपनी ज़ात भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा उसके साथ इंटरव्यूज़ करता है, क्वेश्चनर देता है और उसके साथ सेशंस रखता है। तो एक तरह का उनके आपस में भी रेपो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसके नताइज असरअंदाज हों, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं होता, इसमें सारी डिटेल ली जाती है वर्बली और इन रिटन, तो फिर उसको उसकी जो इंटरप्रिटेशन है या जो उसकी वजाहत है वो उसी सूरत में
جب ایک ریسرچر کرتا ہے تو پھر اس میں اس کے اپنے تعلقات بھی اپنے اس پرسن کے ساتھ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اس پرسن کو پسند کرتا ہے، اس کے ٹریٹس کو پسند کرتا ہے، اس کے عادات کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایموشن، اس کا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے یا اس سے دوستی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتا ہے کہ ریسرچر کی اپنی پرسنالٹی اس کے جو ڈیٹا ہے یا جو اس کے نتائج ہیں یا جو اس کا رزلٹ ہے اس کو متاثر کر سکتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے پرابلم آ سکتی ہے اس میں. Reliability is also an issue as there is a single participant and perhaps one or only a few researchers. This and their involvement with the case means that they may find it hard to be objective, that is, to take an external unbiased view of the findings. اور یہ ریلائبلٹی اس میں بھی متاثر، اس چیز کی وجہ سے بھی متاثر ہو سکتی ہے کہ ایک ریسرچر ہے یا ایک ریسرچ کرنے والا ہے تو اس کی اپنی انوالومنٹ کتنی زیادہ ہے اس فرد کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ، اور اس کے تعلقات کیسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں آبجیکٹیویٹی نہیں رہتی. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے علاوہ کئی ریسرچرز ہوں، 2 یا 3 ریسرچرز ہوں جو ایک ہی پارٹیسپینٹس کو ایک ہی پارٹیسپینٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے. تو جو ریسرچز کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹیز کے اثرات ہیں وہ بھی اس کی جو ہے انالیسز میں، کسی بھی ریسرچ کے انالیسز میں اس کو متاثر کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہم ریسرچ میتھڈ یوز کرتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہ اگنور کر کے پھر اپنی ریسرچ کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی ان خامیوں کو کوشش کی جاتی ہے. جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو کم سے کم انوالو ہونے دیں اپنے ریسرچ میں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بالکل نیچرل ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اپلائنگ یور نالج آف کیس اسٹڈی ٹو ناول ریسرچ سچویشن. When you use case study method, it is important to consider the validity and reliability of the findings. اب ضروری ہے کہ جب ہم یہ اپلائی کرتے ہیں کیس اسٹڈی میتھڈ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو اہمیت دینی چاہیے، اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور اس بات کو جو ہے اپنی ریسرچ میں امپورٹنس دینی چاہیے کہ کسی بھی ریسرچ کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہے وہ بالکل برقرار رہنی چاہیے، جو ہمیں فائنڈنگز حاصل ہو رہی ہیں جو ہم کسی بھی فرد یا انسٹیٹیوٹ یا کسی بھی ادارے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس میں ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی قائم رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. One way that the validity can be improved in the interrogation where different methods are used within the case study obtain the same information. For example, finding out about the participants' behavior by observing them, interviewing them, and asking their relatives to fill out a questionnaire. تو اب ہمیں ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو اپنے امپروو کرنے کے لیے یا اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم مختلف طریقے، مختلف ٹیکنیکس استعمال کریں اور مختلف لوگوں کے ساتھ انوالومنٹ کریں. جیسے آبزرویشن بھی ہماری ہونی چاہیے کہ پارٹیسپینٹس کی اپنا بیہیویئر ہم آبزرو کریں. اس کے علاوہ انٹرویو میتھڈ یوز کریں. اس کے علاوہ آسکنگ دیئر ریلیٹیو سے بہت کچھ اس کے متعلق پوچھیں اور ان سے پھر کوسچنائر ایک فل کروائیں تاکہ اس میں بہت زیادہ پھر ہم ویلیڈیٹی کو لا سکیں. یعنی ریسرچر کی اپنی پرسنالٹی اس میں اتنی انوالو نہ ہو بلکہ اس میں بہت حد تک آبجیکٹیویٹی لانے کی کوشش کی جائے. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ انٹرویو میتھڈ ہے یا کوسچنائر میتھڈ ہے، اس میں ہم اس طرح کے کوسچنز رکھ سکتے ہیں جس میں ہمیں ویلیڈیٹی، اس میں ہم آرام سے آبجیکٹیو ٹائپ آنسر ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بنا پر ہم اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. If the same results are obtained by all the methods, this suggests that the results are valid. Another consideration in planning case studies in an ethical one, participants should be aware of their commitment so that they can give their informed consent, and particular attention should be paid to ensuring their privacy is not invaded and that confidently is mentioned. ٹھیک ہے.
अब इसमें क्या होता है कि आपको अब सिर्फ हमें रिसर्चर्स को अपनी सारी चीज़ें वो नहीं करनी पड़ती, अपनी सारी चीज़ें पहले से नहीं करनी पड़ती, बल्कि पार्टिसिपेंट को भी इस बात का एहसास दिलाना होता है, उसको भी इस बात से अवेयर करना होता है कि वो जो कमिटमेंट कर रहा है कि वो अपने मुतालिक आपको जो नॉलेज देगा वो बिल्कुल सही होगी, वो उसमें झूठ नहीं बोलेगा, वो पूरी सही सही आपको इंफॉर्मेशन अपनी ज़ात के मुतालिक और अपनी फैमिली के मुतालिक और अपने जो भी उसके आइडियाज़ हैं, जो भी उसके एहसासात और ख्यालात हैं उसके मुतालिक देगा, ठीक है ना। और उसी वक्त फिर वैलिडिटी कायम रह सकती है कि जबकि पार्टिसिपेंट खुद भी जो है वो कमिटेड हो और वो खुद भी सही तरीके से आंसर दे सकता और वो कोशिश करता। उसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर जो रिसर्चर होता है या आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो फिर आप अपने पार्टिसिपेंट्स को इस बात का पूरी तरह से उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि उसकी बताई हुई जो चीज़ें होंगी या जो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप कभी भी किसी को उसकी प्राइवेसी के मुतालिक, उसकी प्राइवेट लाइफ के मुतालिक कभी किसी को नहीं कुछ बताएंगे और उसकी प्राइवेसी को आपने मलहूज से खातिर रखना है, उसका बहुत ख्याल रखेंगे और कभी उसके मुतालिक कोई बात आप किसी आम लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ आप रिसर्च पर्पस के लिए इस डेटा को और इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी रिसर्च मेथड की इस टाइप को यानी रिसर्च मेथड का ये जो तरीक़ाकार है केस स्टडी मेथड, इसको हम बहुत ज़्यादा वैलिड और रिलायबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर हम आगे और रिसर्च मेथड के दूसरे पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।